प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा होगा और अच्छे से आप समझ लीजिएगा और किसी को बता दीजिएगा, इतने अच्छे से आप सीखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले ये क्लास कक्षा 10 के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि प्रश्नावली 1.2 में 5वां प्रश्न यही है एनसीईआरटी बुक में। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे बात हो रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक शून्य पर प्राप्त हो सकता है। तो प्राकृतिक संख्या n मतलब नेचुरल, तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, इसलिए यहाँ n दिया हुआ है। तो आप समझिए प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो मैं एक ट्रिक वीडियो बना के बताया हुआ था जितने भी संख्या है उसके बारे में, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन होता है पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इत्यादि में आपको अगर दिक्कत है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले आप सिंपल ट्रिक की मदद से समझिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो प्रकृति में कोई चीज़ क्या है, कम से कम एक है, जैसे सूर्य क्या है, एक है। तो कोई भी चीज़ है मतलब कम से कम एक है ना, नेचर में जो भी है कम से कम एक है, तो वो प्राकृतिक संख्या क्या होगा, एक से शुरू होगा। यानी एक से शुरू होता है 2 3 4 5 6 7 8, ये अनंत तक जाता है, अनंत तक, यही होता है प्राकृतिक संख्या। तो यही बोल रहा है 6 हमारा क्या है, नंबर है, और उसका पावर प्राकृतिक संख्या रखने पे कभी 0 आ सकता है। तो देखिए, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता है तो ये हमें कंडीशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n रखना है, n यानी प्राकृतिक संख्या। क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या होता ही नहीं, इसलिए 6 0 नहीं रखेंगे हम लोग, शुरू करेंगे 1 से। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से शुरू होता है। तो 6 का पावर 1 बराबर 6, 6 का 2 बराबर 36, 6 का पावर 3 रहे तो 36 को 6 से गुना कर दीजिए, 216 आ जाएगा। और इसी तरह से 6 का पावर 4 तो आगे बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये कभी 0 पे समाप्त नहीं होगा। यानी 6 का पावर कुछ भी रहे, प्राकृतिक संख्या में अगर उसका पावर है तो वो कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो देखिए, यही चीज़ हमें लिखना है। तो इसको अब क्वेश्चन बन गया, अब इसी को एक फॉर्मेलिटी में लिख देना है, क्योंकि सिद्ध करना है ना, जांच करें या इस तरह के प्रश्न में थोड़ा सा लिखना पड़ता है। तो आप मेन चीज़ समझ गए होंगे आप, जो कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, ये बात आपको दिमाग में आ गया होगा। अब इसको क्योंकि एग्जाम में लिख के बताना होता है, तो अब इसको कुछ फॉर्मेलिटी है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते, इधर ही लिख देते हैं। आप नोटबुक में बनाइएगा तो नीचे लिख दीजिएगा, चूँकि 6 बराबर 2 × 3। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, ये एक फॉर्मेलिटी है जिसको आपको लिखना होगा। क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ देखिए, मेन अपना ये है, ये इसका सार है, और उसको क्या लिखना है उसको पढ़ के सुनिए। चूँकि 6 बराबर 2 × 3, यहाँ n का मान बढ़ने पर सिर्फ 2 × 3 की गिनती बढ़ेगी और किसी संख्या की नहीं। अतः 6n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। और क्यों नहीं होगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिद्ध करने वाले प्रश्न में लिखना ही पड़ता है। जैसे एक प्रश्न होता है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसमें भी दुनिया भर का चीज़ें लिखना पड़ता है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना इस तरह के प्रश्न के लिए। तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको एकदम जेन्युइन बात बताता हूँ, एक विद्यार्थी की तरह सोच के। तो बाकी बहुत सारा कंटेंट है चैनल पे डाला हुआ है आपके लिए मददगार, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और समय समय पर हमारे वीडियो देख के आप अपना पढ़ाई को बेहतर करते जाइए।